हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन आपके रिवीजन के तौर पे है, ताकि 3 मार्च को जब तक आप पेपर नहीं दे लें तब तक शांत से ना बैठें, पढ़ाई चालू रखें। ये सारे प्रश्न जो आपको अभी छोटी छोटी सेशन में भेज रहे हैं बहुविकल्पी, ये पहले के सेशन में सारे प्रश्नों को आपके पास भेज चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके उन सेशन को देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए और आप शांत ना रहें, इसलिए उन प्रश्नों को हम दोबारा आपके पास भेज रहे हैं। आप अच्छी तरह तैयारी करते रहें जब तक आपका पेपर ना हो जाए। जो उद्देश्य लेके हम लोग चले हैं कि आपका कम से कम 70 में 70 नंबर आवे, तो वो टारगेट के लिए हमें अभी तैयारी सतत जारी रखना है। तो चलिए भाई, इस सेशन के पहले प्रश्न के साथ हम आपका शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई, ये आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1882 में हुई, या 1884 में हुई, या 1885 में हुई, या 1886 में? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? चलिए भाई, बताने का प्रयास करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो रही है? 1885 में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन गा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देख लें। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1919 में, या 1920 में, या 1922 में, या 1924 में? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बताने का प्रयास करें। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने 1920 में किया था। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन खा सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में किया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में हुआ, या 1924 में, या 1929 में, या 1934 में? प्रश्न नंबर 3, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो उत्तर बताने का प्रयास करें और इस सेशन को अपने दोस्तों के भी शेयर कर दें, और जो सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सारे प्रश्न आपके पास पहले भेज चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, और नहीं तो दोबारा हम फिर से आपको याद दिलवा रहे हैं। ये प्रश्न वही हैं जो आपको याद करवा चुके हैं, आपके पास भेज चुके हैं। और ये सेशन के बाद में कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, क्योंकि आप सब प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष होता है भाई? तो महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या शरद चंद्र चटर्जी, या अवनींद्र नाथ टैगोर? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं भाई। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, नेपोलियन का संबंध किस देश से था?
नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, या इटली से, या फ्रांस से, या इंग्लैंड से? नेपोलियन का संबंध किस देश से था भाई? जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था भाई, फ्रांस। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? 1815 में, या 1830 में, या 1848 में, या 1871 में? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1815, 1830, 1818 या 1871? तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना 1848 में हुई। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। फ्रेडरिक सार्यू कौन था? फ्रेडरिक सार्यू था एक चित्रकार, शासक, सैनिक या दार्शनिक? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। फ्रेडरिक सार्यू कौन था भाई? चलिए भाई उत्तर बताते रहें। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर बताएं। फ्रेडरिक सार्यू चित्रकार था, या शासक था, या सैनिक था, या दार्शनिक था? तो हम आपको बताते हैं, फ्रेडरिक सार्यू एक चित्रकार था भाई। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? 1814 में हुआ नेपोलियन का पतन, या नेपोलियन का पतन 1815 में हुआ, या नेपोलियन का पतन 1816 में हुआ, या नेपोलियन का पतन 1817 में हुआ? तो चलिए भाई प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? तो एक तो ये आप समझ गए, नेपोलियन फ्रांस का शासक था। अब नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? तो नेपोलियन का पतन हो रहा 1815 में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। कहाँ पर हुआ? वाटरलू की लड़ाई में। वाटरलू नामक स्थान पर, वाटरलू नामक स्थान पर, वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1815 में। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन खा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था? जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था? नेपोलियन का था, या विलियम प्रथम का था, या ऑटो वान बिस्मार्क का था, या ज्यूसेपे मेत्सनी का था? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था? तो नेपोलियन फ्रांस का शासक था भाई। विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का शासक बनाया था। किसने बनाया था? विलियम प्रथम को 1871 में फ्रांस का शासक 1871 में फ्रांस का शासक कौन बना? तो विलियम प्रथम। 1871 में फ्रांस का शासक विलियम प्रथम बना। किसने बनाया था? ऑटो वान बिस्मार्क ने बनाया था। अब प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान है? तो वो ऑटो वान बिस्मार्क का योगदान है। ऑटो वान बिस्मार्क को लौह पुरुष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? मेजनी ने,
या गैरीवाल्डी ने, या काउंट काबूर ने, या ऑटोमान बिस्मार्क ने। इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? मेजनी, गैरीवाल्डी, काउंट काबूर या ऑटोमान बिस्मार्क। तो चलिए हम बताते हैं। इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी मेजनी ने भाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी मेजनी ने। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 उगते हुए सूर्य की किरणें किसका प्रतीक हैं? उगते हुए सूर्य की किरणें किसका प्रतीक हैं? तो स्वतंत्रता का प्रतीक है, या साहस का प्रतीक है, या शांत की चाह का प्रतीक है, या नए युग के सूत्रपात का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। उगते हुए सूर्य की किरणें किसका प्रतीक थीं? तो उगते हुए सूर्य की किरणें किसका प्रतीक थीं? नए युग के सूत्रपात का, नए युग के सूत्रपात का प्रतीक थी उगते हुए सूर्य की किरणें। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन घ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था? 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था भाई? तनाव का स्रोत क्या था? इटली था, या जर्मनी था, या बाल्कन क्षेत्र था, या ऑटोमन साम्राज्य था। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 12 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था? इटली, जर्मनी, बाल्कन क्षेत्र, या ऑटोमन साम्राज्य। तो ये तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था भाई। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13 कल्पनादर्श की संकल्पना किसकी थी? कल्पनादर्श की संकल्पना किसकी थी भाई? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो फ्रेडरिक सारियू की थी, या हिटलर की थी, या नेपोलियन की थी, या अरस्तू की। कल्पनादर्श की संकल्पना किसकी थी भाई? प्रश्न नंबर 13 कल्पनादर्श की संकल्पना किसकी है? तो फ्रेडरिक सारियू एक काल्पनिक चित्र बनाए थे। ये कल्पनादर्श किससे संबंधित है? फ्रेडरिक सारियू से। ये एक चित्रकार था, काल्पनिक चित्र बनाया था। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं भाई। प्रश्न नंबर 14 आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। आनंद मठ के लेखक तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या शरत चंद्र चटर्जी हैं, या सुभाष चंद्र बोस हैं। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर बताने का प्रयास करें। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, या सुभाष चंद्र बोस। तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी भाई। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? असहयोग आंदोलन नहीं चलाया, या खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया, या सबने अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाया, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया भाई। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसका कथन है?
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है या बाल गंगाधर तिलक का या जवाहरलाल नेहरू का कथन है या महात्मा गांधी का? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कहा था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। प्रश्न 17, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने या बाल गंगाधर तिलक ने या सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने? प्रश्न 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे महात्मा गांधी जी। प्रश्न 17 का ऑप्शन घ सही उत्तर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चौरी चौरा कांड का वर्ष कौन सा है? किस वर्ष चौरी चौरा कांड हुआ? चौरी चौरा कांड 1920 में हुआ या 1922 में या 1921 में या 1925 में? तो प्रश्न 18 का उत्तर दें भाई। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। ये चौरी चौरा कांड है कहाँ? गोरखपुर में। गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान है। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो चलिए भाई प्रश्न नंबर 18, चौरी चौरा कांड का वर्ष 1922 में। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, दांडी मार्च का संबंध किससे है? सरदार पटेल से या मोतीलाल नेहरू से या महात्मा गांधी से या सुभाष चंद्र बोस से? दांडी मार्च का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो दांडी मार्च 79 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी जी ने चालू किया था। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। पटेल नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, दांडी मार्च का संबंध महात्मा गांधी से है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस के द्वारा की गई? 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी द्वारा की गई या सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा की गई या ज्योतिबा राव फूले द्वारा की गई? प्रश्न नंबर 20, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए भाई ये छोटे छोटे सेशन आपके पास जा रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि आप अभी शांत नहीं बैठें। 3 मार्च तक, 3 मार्च को पेपर देना है, तो आपको याद दिला रहा हूँ कि आप पढ़ाई चालू रखें। ये प्रश्न तो पहले के सेशन में आपके पास पहुंच चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। उसके बावजूद भी हम दोबारा भी इसका सेशन आपके पास भेज रहे हैं। तो चलिए इस सेशन के इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।